हरियाणा कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष में जूझ रही है। सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी के कई अहम नेता और गुट एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलकर पार्टी के भविष्य को लेकर असमंजस में है। विशेष रूप से शैलजा सुरजेवाला गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के बीच लगातार जंग देखने को मिलती है और पार्टी की एकता और संगठनात्मक ताकत पर अक्सर सवाल उठते हैं। खास बात यह है कि नेता विपक्ष अभी तक कांग्रेस नहीं बना पाई है। इस बीच निकाय चुनाव को देखते हुए जिला इंचार्ज की नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें हुड्डा गुट ने शैलजा गुट को फिर से तगड़ा झटका दे दिया है। एक बार फिर हुड्डा गुट ने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए जहां अपने ही लोगों को जिला इंचार्ज की नियुक्तियां उसमें दी गई हैं। कौन कौन इसमें इंचार्ज बनाए गए हैं उनका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ नेता अपोजिशन किस गुट का बनेगा इस बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आप देख रहे हैं सिटी तहलका। जी हां, शैलजा गुट जहां संगठन में बदलाव और सुधार की मांग करता रहा है, जिसको लेकर हुड्डा गुट ने पार्टी की कमान अपने हाथों में जहां बनाए रखी है। यह किसी से छुपा नहीं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, टिकटों का वितरण हो, तमाम जगह हुड्डा गुट जहां उस खेमे की चलती दिखाई दी है। गुटबाजी की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्ता खो दी और पार्टी को लेकर जहां 37 सीटों पर उन्हें सफलता मिली है, जबकि 2019 में आंकड़ा यह कम था। इस हार ने पार्टी के भीतर गहरे गतिरोध को बढ़ाया है। वहीं आपको बता दें कि शैलजा सुरजेवाला, जो कि हाईकमान उनको भरोसेमंद नेता मानती है, संगठन में बदलाव की बात वो अक्सर करते हैं। उनका तर्क था कि कांग्रेस को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की जरूरत है और पार्टी के संगठन को मजबूत करना होगा। फिर निकाय चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी नियुक्तियां कर दी हैं। उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से अपनी यहां पर उनकी चलती दिखाई दी है और एक ताकतवर नेता का एहसास कराया है। इसका ताकत का एहसास इन नियुक्तियों में देख सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और निकाय चुनाव को लेकर अब तैयारी जहां कर दी गई है। हरियाणा में कांग्रेस ने निकाय चुनाव से पहले जिला इंचार्जों की नियुक्ति की है। इस सूची में ज्यादातर भूपेंद्र हुड्डा गुट के जुड़े नेता जहां उनके नाम शामिल हैं। इन नियुक्तियों में 6 विधायक, 12 पूर्व विधायक और 2 पूर्व मंत्री शामिल हैं। हरियाणा में 22 जिलों में से इंचार्ज नियुक्त जो किए गए हैं, उसमें गुरुग्राम, हिसार, नूंह, पलवल, रोहतक, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी व अन्य जिलों के नाम शामिल हैं। अब आपको बताते हैं, गुरुग्राम में जहां पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को इंचार्ज और ठाकुर राजाराम को इंचार्ज नियुक्त किया है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि हिसार में विधायक शीशपाल कहरवाल और नूंह में विधायक रघुवीर तेवतिया, पलवल में लखन सिंगला और अन्य जिलों में हुड्डा समर्थक विधायक और पूर्व विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को संगठन में जहां कमी खल रही थी, जिससे पार्टी केवल 37 सीटें ही जीत पाई। हालांकि 2019 के मुकाबले 6 सीटों का इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ निकाय चुनाव की जो तारीखों की बात करें तो हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद व 21 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग की योजना 4 फरवरी से पहले ये चुनाव संपन्न कराने की है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर होने के बाद अंदरूनी गुटबाजी में तेजी से आई और शैलजा सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के बीच संघर्ष लगातार बढ़ा हुआ है। हालांकि शैलजा गुट लगातार संगठन में बदलाव को लेकर हाईकमान पर दबाव बना रही है। उसके साथ साथ लेकिन अब नेता विपक्ष का पद भी अभी तक नहीं बन पाया। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा गुट को तगड़ा झटका दे दिया है। जिस तरीके से नियुक्तियां हुई हैं, प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बदलाव होना चाहिए और उसके साथ साथ इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और किस तरीके से गुटबाजी इससे झलकती है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कुछ कहा जेपी ने, आप सुनिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने नेतृत्व पर निशाना साधा है। एक बार फिर से क्या कहना? वीरेंद्र सिंह बेवर्द नेता हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। उन्होंने कोई बात करनी थी तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए और मैं ये कहता हूँ कि क्यों इस्तीफा दे, ये पार्टी का मामला है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास।
सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।